शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक व्यक्ति नदी की गहराई की तरफ चलते चला जा रहा था। दूर बैठे एक महात्मा जी उसे देख रहे थे। जब उन्हें समझ में आया कि यह आदमी डूब जाएगा तो वह वहां से उसे पुकारते हुए दौड़े। तब तक वह आदमी पानी में डूब चुका था। उस आदमी को नदी से बाहर निकाला। महात्मा जी ने उसका उपचार किया। जब वह व्यक्ति होश में आया तो महात्मा जी को अपशब्द बोलने लगा कि मेरी समस्याएं हल कर सकते हो क्या? मेरे जीने मरने से तुम्हें क्या? तुम होते कौन हो? मेरे व्यापार में इतना घाटा हुआ है, कर्जे में डूबा हुआ हूं मैं। मेरे घर वाले भी मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते। मैं जीना नहीं चाहता। महात्मा जी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वह व्यक्ति उन महात्मा जी के साथ चल पड़ा। अब महात्मा जी एक सेठ के यहां पहुंचे और सेठ के कान में कुछ कहा। सेठ ने कहा 3 लाख रुपए। अब महात्मा जी ने सेठ जी के कान में फिर कुछ कहा तो सेठ जी ने कहा 6 लाख रुपए। अब महात्मा जी ने उनके कान में फिर से कुछ कहा तो उन्होंने कहा 15 लाख रुपए। अब वह आदमी यह सब देख रहा था पर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसने उन महात्मा जी से कहा कि चल क्या रहा है, कुछ मुझे भी बताएंगे? महात्मा जी ने कहा, बेटा, तुम्हारी एक आंख की कीमत 3 लाख रुपए और दोनों आंखों की कीमत 6 लाख रुपए है। तुम्हारी किडनी की कीमत 15 लाख रुपए और तुम्हारे हृदय की कीमत तो 50 लाख होगी, जिससे तुम अपना सारा कर्ज उतार लोगे और तुम्हारा परिवार भी सुख से जीवन बिता पाएगा। इतना सुनते ही वह व्यक्ति महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं सब समझ गया। मैं कितनी बड़ी मूर्खता करने चला था। मेरा यह अनमोल शरीर है जिसे मैं 50 लाख तो क्या, करोड़ में भी नहीं बेच सकता। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। महात्मा जी ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि महाप्रभु का दिया हुआ उपहार स्वरूप यह शरीर नष्ट करने के लिए नहीं, सुखपूर्वक जीवन बिताने के लिए, आनंद लेने के लिए और महान कार्य करने के लिए है। इसे नष्ट करके तुम महापाप के भागी बनने जा रहे थे। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी नुकसान की वजह से, घरेलू विवाद की वजह से या आपस में हृदयाघात की वजह से अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं। लेकिन याद रहे कि यह शरीर ईश्वर ने हमें आशीर्वाद में दिया है। हमें उसका अपमान नहीं करना है, उसका सम्मान करना है। अपने शरीर का अपमान करके हम ईश्वर का अपमान करेंगे। ईश्वर ने वह प्रत्येक चीज वरदान में दी है जो हमारे लिए सबसे जरूरी है। अनमोल शरीर, अनमोल शुद्ध हवा, अनमोल शुद्ध पानी। हमें इन सब चीजों की कद्र करनी चाहिए। इंसान की एक फितरत होती है कि वह इंसानों को तो इस्तेमाल करता है लेकिन चीजों को संभाल कर रखता है, जबकि चीजें इस्तेमाल करने के लिए बनी हैं। संभाल कर तो खुद को और रिश्तों को रखना है। धन्यवाद।